Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 4 रिलेटेड टू स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स इंशाल्लाह। लेक्चर 1 के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर कौन से की टेक अवेज लाई करते हैं उसके अंदर, ठीक है, और उनकी एग्जांपल्स क्या है, उनके माने क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है, वो सब मैंने आपको डिटेल के अंदर पढ़ा दिया है और आई होप सो कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरा बच्चा, आपने करना है क्या है, हमने इस लेक्चर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, जो हमने डील करने, डिस्कस करने हैं, समझने हैं, उनको समझने से पहले हम क्या करेंगे, जस्ट गो थ्रू कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन से की टेक अवे लाए करते हैं और वीक आर्ग्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपके पास वो वीक आर्ग्यूमेंट है। ठीक हो गया भाई। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसकी निशानी क्या है, सबसे पहली बात यह है कि भाई रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए। मैंने बता दिया था रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट का मतलब क्या, द आर्ग्यूमेंट मस्ट डायरेक्टली रिलेट टू द इशू मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट। ठीक हो गया भाई। फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। द आर्ग्यूमेंट शुड रिलाई ऑन फैक्ट्स, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग रादर देन ओपिनियंस और इमोशंस। ठीक हो गया भाई। प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। सिंपल सा मतलब है सर, इसका मतलब समझाएं भाई। मतलब ये है द सजेशन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड इम्प्लीमेंटेबल। ठीक हो गया। एड्रेसेस द कोर इशू, सिंपल सी बात, एड्रेसेस द कोर इशू, यानी द आर्ग्यूमेंट शुड सॉल्व और डिस्कस द मेन इशू, नॉट अ साइड इशू। बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब सिक्योरिटी ऑफ नेशन की अगर बात कर रहा है आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर होता है, काउंट किया जाता है, यानी एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी इज जनरली कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया। छठा की टेक अवे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की अगर बात कर रहा है, यानी आर्ग्यूमेंट्स प्रोमोटिंग एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल डेवलपमेंट आर स्ट्रॉन्ग। और सिमिलरली इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है इफ द आर्ग्यूमेंट फॉलोस अ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ऑर्डर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये क्या कंसिडर किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया भाई। अच्छा, आपके पास लास्ट की टेक अवे क्या होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन एन एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सली ट्रू प्रिंसिपल। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब वीक आर्ग्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला इररिलेवेंट है, यानी सिंपल सी बात, आर्ग्यूमेंट हैज़ नो रिलेशन विद स्टेटमेंट, या फिर आर्ग्यूमेंट हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विद दी स्टेटमेंट, ये आपके पास वीक आर्ग्यूमेंट काउंट होता है। एक्सट्रीम और ओवर एग्जैजरेशन, यानी सिंपल सी बात है, यूज वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल, ओनली, कंप्लीटली, इम्पॉसिबल, एवरीवन, विदाउट एनी प्रूफ। ठीक हो गया भाई। तीसरा क्या है, इमोशनल होगा। ठीक है, इमोशनल होगा, यानी डिपेंड्स ऑन फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ लॉजिक और एविडेंस। चौथा क्या है आपके पास, वाग होगा या एम्बिगियोस होगा। ठीक हो गया, वाग होगा या एम्बिगियोस होगा, यानी सर जी मतलब क्या है, इतना मुश्किल लफ्ज है। द आर्ग्यूमेंट इज अनक्लियर, इनकम्प्लीट और लैक्स स्पेसिफिक रीजनिंग। ठीक हो गया मेरा बच्चा। पांचवा क्या है, बेस्ड ऑन फॉल्स एजम्पशन। ठीक हो गया मेरा बच्चा, यानी आपके पास क्या होगा, द आर्ग्यूमेंट स्टार्ट विद समथिंग दैट इज नॉट गिवन और नॉट प्रूवन इन दी स्टेटमेंट। ठीक हो गया। छठा क्या है, हाफ एक्सप्लेन्ड होगा। ठीक है, वीक आर्ग्यूमेंट होने की निशानी क्या है, हाफ एक्सप्लेन्ड आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, यानी सिंपल सा मतलब है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट गिव्स अ कंक्लूजन बट डजंट एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं देगा कि भाई मैंने ये बात क्यों कही है। ठीक हो गया भाई। हमें एक्सप्लेनेशन देगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे ना कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ही नहीं देगा, इसलिए वीक आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, कंपैरिजन कर रहा होगा आर्ग्यूमेंट के अंदर ना, कंपैरिजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट आपके पास वीक आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं।
यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, क्या कह रहे हैं, शुड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बी प्रोहिबिटेड इन ऑल पब्लिक स्पेसेस या फिर पब्लिक प्लेसेस। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करूंगा, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ आपके पास कि इस सवाल में क्या करना है। सही है भैया, आपके पास है, आपसे स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर सवाल एक पूछ रहा है, ठीक है, कि शुड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बी प्रोहिबिटेड इन ऑल पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक स्पेसेस, बोलो हाँ या ना। तो आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, येस द यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर invasion of individual privacy and can lead to the constant surveillance of law abiding citizens। मेरा बच्चा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है, कि ये क्या कहना चाह रहा है। मासूमाना सा सवाल है, बता देता हूँ भाई। क्या कह रहा है, द यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर इन्वेजन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड कैन लीड टू द कॉन्स्टेंट सर्विलेंस ऑफ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। ठीक हो गया भाई, क्या ये डायरेक्टली रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं, बोलो। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर फेशियल रिकग्निशन शुड बी प्रोहिबिटेड। बात क्लियर हो रही है भाई, ये क्या कह रहा है, यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर इन्वेजन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। भाई आपके पास इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी क्या होगी, इससे हर्ट होगी, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर उनकी ना निगरानी की जा रही है। जो कानून को फॉलो करते हैं, जो लॉ को फॉलो करते हैं, उनकी भी मुस्तकिल तौर पर आप क्या कर रहे हो, निगरानी कर रहे हो, ठीक है भाई। वो क्या कह रहा है सवाल में, पब्लिक स्पेसेस या पब्लिक प्लेसेस, यानी मार्केट में हो, मार्केट के अंदर भी मुस्तकिल आपकी फेशियल रिकग्निशन की जा रही है, तो इससे आपकी प्राइवेसी क्या हो जाएगी, सिंपल तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यही तो बात कर रहे हैं। देखें फैक्ट बेस है या नहीं है, लॉजिकल है या नहीं है, बिल्कुल है। ये लॉजिकल रीजंस पेश कर रहा है, प्राइवेसी कंसर्न्स है, ठीक है, कांस्टेंट सर्विलेंस है, इंपैक्ट ऑन सिटीजन्स। और क्या ये प्रैक्टिकल और फिजिबल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि प्राइवेसी इज अ जेन्युइन पॉलिसी इशू कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट्स। ठीक हो गया। क्या ये कोर इशू को एड्रेस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि वाई द टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोहिबिटेड। भाई ऐसे ही है ना, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया भाई। आपके पब्लिक प्लेसेस के अंदर भी अगर आप मुस्तकिल आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है, आपको ट्रैक किया जा रहा है आपकी मूवमेंट को, तो सिंपल सी बात है भाई, ये क्या करेगी, आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेगी। सही है भाई। भाई मार्केट्स के अंदर, सड़क के ऊपर, मॉल्स के अंदर, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, ठीक है, तो कोई रीज़न नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता मुस्तकिल आपकी जो है ना इन जगहों पर भी क्या की जाए, आपकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। तो भाई ये सिंपल सी बात कर रहा है, सही कह रहा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। दूसरा देखो, नो इट प्रोवाइड्स लॉ इन्फोर्समेंट विद अ पावरफुल एंड एफिशिएंट टूल फॉर आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिंग क्राइम एंड इंश्योरिंग पब्लिक सिक्योरिटी। वाह यार, इसने भी अपनी मुदल्लिल बात की है, बिल्कुल ये सही बात कर रहा है। ठीक हो गया भाई। यानी ये भी क्या कह रहा है, ये भी रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट ही है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली एड्रेसेस वेदर द टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोहिबिटेड। ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक हो गया भाई। तो ये भी बेहतरीन तरीके से मुझे रीज़न पेश कर रहा है भैया मेरे, ये भी शपाटा तरीके से मुझे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हूँ, हाँ या ना। ठीक हो गया भाई। ये भी बता रहा है तुम्हें कि भाई फैक्ट बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है। ठीक है, लॉजिकल बेनिफिट्स बता तो रहा है उसके, भाई ये भी लॉजिकल बेनिफिट्स बता रहा है। ठीक है, यानी सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्राइम प्रिवेंशन हो सकती है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, प्रैक्टिकल भी है, फिजिबल भी है। क्यों, क्योंकि दीज आर प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस फॉर पब्लिक पॉलिसी। ऐसा है या नहीं। ठीक हो गया। और आपके पास सिंपल तरीके से क्या ये कोर इशू को एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, सर जी बिल्कुल कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है व्हाई द टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड। क्या वीक आर्ग्यूमेंट है ये, ना, इररेलेवेंट भी नहीं है, एक्सट्रीम भी नहीं है, इमोशनल भी नहीं है, वाग और एम्बिग्यूस भी नहीं है, फॉल्स एजम्पशन भी नहीं है, हाफ एक्सप्लेन भी नहीं है, ना ही कंपैरिजन बेस्ड है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं सिंपल तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर करूँगा दोनों को। तो मेरा बच्चा मैं क्या कह सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, शुड ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, हाँ या ना। शुड ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, हाँ या ना। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं येस इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन फ्रॉम एनीवेयर। क्या बात कर रहा है भाई, बेहतरीन बात कर रहा है। अब देखो, आप अपनी मिसाल ले लो ना भाई, आप भी तो माशाल्लाह मुख्तलिफ जगहों से बैठ के लेक्चर्स देख रहे हो या नहीं, और मेरा बच्चा फीडबैक भी देना अपना, ठीक है, कि पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, या सर पे से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो भाई सिंपल सी बात है ना, देखो ये स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। मैं हाईलाइट कर लूँ पहले, उसके बाद समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, येस इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। सही है मेरा बच्चा। देखें क्यों स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट्स घर से भी ये पढ़ सकते हैं,
रिमोट और रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिल सकती है, ऐसा ही है। और ट्रैवलिंग या डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग ईजी हो जाती है मेरा बच्चा, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाद में भी देखे जा सकते हैं, सब मिलता है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो कम्यूटिंग टाइम और कॉस्ट बचती है, ठीक है। इंटरनेट हो तो लर्निंग लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाती है मेरा बच्चा, इसलिए सब क्या है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, लॉजिकल भी है, फैक्ट बेस्ड भी है, प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है, एड्रेस भी कर रहा है कोर इशू को सिंपल तरीके से, वाई ऑनलाइन एजुकेशन शुड रिप्लेस ट्रेडिशनल लर्निंग, सब बता रहा है, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया भैया, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अब क्या कह रहे हैं, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन इज क्रूशल फॉर इफेक्टिव लर्निंग एंड सोशल डेवलपमेंट। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, सही है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बाद फिर समझते हैं अल्लाह ताला तफसील से, टेंशन फ्री हो जाए, टेंशन ना लेने का ना देने का। क्या कह रहे हैं नो फेस टू फेस इंटरेक्शन इज क्रूशल फॉर इफेक्टिव लर्निंग एंड सोशल डेवलपमेंट। बोलो हाँ या ना, ऐसा है या नहीं है, बोलो भाई। भाई इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, मैं समझा देता हूँ, देखो फिर खुद डिसाइड कर लेना। देखें, टीचर स्टूडेंट्स को बेटर मॉनिटर कर सकते हैं अगर फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, फिजिकली आकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासरूम डिस्कशन लर्निंग इंप्रूव करती है, ऐसे ही है। और स्टूडेंट्स टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं, ऐसे ही है। और इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है। मैं जब ही तुम लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अपना फीडबैक दो, ताकि आइडिया हो कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखो मेरा बच्चा, मेरा टारगेट ये होता है कि कोई भी बच्चा लेक्चर देख रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा भी है, लेकिन लेक्चर के एंड में वो ये कहे कि भाई मज़ा आ गया, वीआईपी सेटअप हो गया, समझ में आ गया। ठीक हो गया मेरा बच्चा, तो ये मेरा टारगेट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ठीक है, फेस टू फेस पढ़ने से। और डिसिप्लिन और क्लासरूम एनवायरनमेंट लर्निंग को सपोर्ट करता है, ऐसा ही है। सोशल इंटरेक्शन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ऐसा ही है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और लैब क्लासरूम में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ठीक हो गया मेरा बच्चा, तो ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, वीक नहीं है, ठीक है, इररेलेवेंट नहीं है, वाग एम्बिग्यूस नहीं है। ठीक हो गया। और जितने भी आपके पास की टेक अवेज हैं, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, लॉजिकल भी है, फैक्ट बेस्ड भी है, प्रैक्टिकल भी है, फिजिबल भी है, और एड्रेसेस द कोर इशू भी है। बात क्लियर हो रही है। तो भाई सिंपल तरीके से आपके पास क्या कंसिडर होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, क्या कह रहा है, शुड गवर्नमेंट्स मेक वोटिंग कंपलसरी इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया भाई, तो ये तुम्हारे पास है, ये तुमसे सवाल कर रहा है। क्या कह रहा है, शुड गवर्नमेंट्स मेक वोटिंग कंपलसरी इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आर्ग्यूमेंट को पढ़ लेते हैं। येस इट इंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ठीक हो गया भाई, सिंपल सा सवाल है ना भाई, वोटिंग को कंपलसरी कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। ठीक हो गया। कह रहे येस इट इंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ, सिंपल सी बात है भाई। पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, देखो, ज़्यादा सिटीजन्स इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक हो गया। और इलेक्शन रिजल्ट लार्जर पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करेगा। लो वोटर टर्नआउट का इशू कम हो सकता है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सकती है, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी स्ट्रॉन्गर हो सकती है, हर सिटीजन अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है। तो रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, फैक्ट बेस्ड भी है, प्रैक्टिकल और फिजिबल भी, एड्रेसेस द कोर इशू भी है, यानी वाई वोटिंग शुड बी कंपलसरी, इससे पता चल रहा है। तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हो भाई, ये आपके पास क्या होगा मेरा बच्चा, ये सिंपल तरीके से आपके पास कंसिडर किया जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया भाई, ये हो गया तुम्हारे पास, सही है। तो ये आपके पास करेक्ट है। अच्छा, अब देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट नंबर 2। कह रहे हैं नो फोर्सिंग पीपल टू वोट गोस अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल। वाह भाई, ये भी अपनी खतरनाक जो है ना दलील पेश कर रहा है। ठीक हो गया भाई। क्या ये आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, मुझे खुद बताओ, खुद सोच के बताओ भाई, आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, बताओ भाई। पॉसिबिलिटीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, फैसला तुमने करना है। देखो, डेमोक्रेसी इंडिविजुअल फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देती है मेरा बच्चा, वोट देना एक राइट है, बिल्कुल राइट है, ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे चॉइस भी समझते हैं, ऐसा ही है ना। किसी को फोर्स करना पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट कर सकता है या नहीं, बिल्कुल कर सकता है। देखें, सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन का वॉलंटरी ऑप्शन मिलना चाहिए। फोर्स वोटिंग से अनइन्फॉर्म्ड वोटिंग भी हो सकती है। और फ्रीडम ऑफ चॉइस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है,
ऐसे ही है ना भाई। और पीपल शुड बी फ्री टू डिसाइड वेदर टू पार्टिसिपेट और एब्सटेन। ठीक हो गया भाई। तो रेलेवेंट टू द स्टेटमेंट है, फैक्ट बेस्ड है, लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है, एड्रेसेस द कोर इशू भी है, और बता रहा है कि वाई वोटिंग शुड नॉट बी कंपलसरी। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया। तो इट मीन्स ये भी आपके पास क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मैं कंसिडर करूंगा लाजमन। ठीक है, इरेलीवेंट नहीं है, वाग एम्बिग्यूस नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर रहा और हाफ एक्सप्लेन नहीं है, सब बता रहा है। ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास करेक्ट होगा। दोनों आपके पास आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बोलूँगा बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, शुड स्कूल स्टूडेंट्स बी गिवन होमवर्क? अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहली फुर्सत में, पहली फुर्सत में। सर इतना थक जाते हैं, खाने का भी टाइम नहीं मिलता और टीवी देखने का भी टाइम नहीं मिलता, रील्स देखने का भी टाइम नहीं मिलता। अरे यार सब फजूल की चीज़ें हैं यार। ठीक है, अभी पढ़ लो सही से। शुड स्कूल स्टूडेंट्स बी गिवन होमवर्क, ऐसा है या नहीं भाई? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बताओ भाई। ये क्या कह रहे, कह रहे यस, इट रीइंफोर्सेस लर्निंग एंड इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो सिंपल सी बात है, पहले इसने धमाका, इसने पहले ही बॉम्ब गिरा दिया। ठीक हो गया। यस, क्या कह रहे हैं, यस इट रीइंफोर्सेस लर्निंग एंड इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। बोलो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? भाई मुझे एक बात बताओ ना, होमवर्क क्लासरूम लर्निंग को रिवाइज करवाता है, ऐसा है या नहीं? ठीक है, और रेगुलर प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करती है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं और सेल्फ स्टडी हैबिट डेवलप होती है। ऐसा ही है ना, टीचर्स स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग एसेस कर सकते हैं। मेरा बेटा वीक एरियाज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं, ठीक है, लूप होल्स, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक हो गया भाई। और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। प्रैक्टिकल भी है, फिजिबल भी है, फैक्ट बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है, कोर इशू को एड्रेस भी कर रहा है कि वाई होमवर्क शुड बी गिवन। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, दूसरा देख लो, आर्ग्यूमेंट नंबर 2। नो, इट पुट्स अननेसेसरी प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स एंड रिड्यूसेस टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बोलो भाई, ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है भाई? दोनों में से भी देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कौन सा वीक है। ठीक हो गया, यही तो करना है हमने। सिंपल सी बात कह रहा है, नो इट पुट्स अननेसेसरी प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स एंड रिड्यूसेस टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो भाई ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों स्ट्रॉन्ग होगा भाई? देखिए मुझे एक बात बताएं, एक्सेसिव होमवर्क स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही है, स्टूडेंट्स के पास स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए कम टाइम बचता है, अगर आप इसी में फंसा दोगे उनको। फैमिली टाइम रिड्यूस हो सकता है, भाई अपने वालिदैन के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, बहन भाइयों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, खेलने के लिए टाइम नहीं है, दोस्तों यारों के साथ गप्पे मारने का टाइम नहीं है। ऐसे ही है ना भाई, तो फैमिली टाइम रिड्यूस हो सकता है। बाकी हॉबीज़ और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो सकती हैं। लॉन्ग स्टडी आवर्स बर्न आउट का सबब बन सकता है। मैं तुम्हें बताऊँ, यकीन जानो, सीरियस तुम्हें बात बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज के पेपर दे रहा था ना, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो उसमें हुआ क्या, ऐसा स्केड्यूल हमारा बनाया था, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे फर्स्ट ईयर की, जब मैं बोर्ड के पेपर दे रहा था, तो उसमें हुआ क्या, अब तैयारी तो अल्लाह का शुक्र है मैंने तो पूरे साल पढ़ा था, ठीक है, रट्टे मार 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 मैंने रजिस्टर भर दिए थे और इतने फार्मूलाज, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ना। बहरहाल अब हुआ क्या, मैं आपको दूसरे का वाक़या बता रहा हूँ, एक ना दूसरे दोस्त का वाक़या बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि सीन ये हुआ कि हम जाते थे किसी जगह पर, वो पूरा जो है ना आर्मी का एरिया था, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ता भी था और वहीं पर मेरा बोर्ड भी पड़ा था। अब सीन ये हुआ कि वहाँ पर मुझे एक दोस्त मिला, वहाँ पर दोस्त मिला मुझे, कह रहा है यार मुझे तो उल्टियाँ लग गई। और मैंने वजह पूछा, मैंने कहा लगे बंदे क्या हो गया तुझे, उल्टियाँ क्यों लग गई? अच्छा, स्केड्यूल हमारा कैसा बनाया था, स्केड्यूल ऐसा बनाया था, पहले ही पेपर उन्होंने उसका रख दिया, उर्दू का। अब उर्दू का पेपर कौन पहले रखता है यार, खुद सोचो, उर्दू का पेपर आप चौथा रख देते, पांचवा रख देते, इसमें तैयारी के लिए वक्त ना भी मिले तो इतना ज़रूरी थोड़ी है, आप एक दिन दो दिन के अंदर भी कर लेते हो। अब सीन ये हुआ, पहला उर्दू का रख दिया, एक दिन का गैप, सिर्फ एक दिन का गैप, उसके बाद उन्होंने मैथ्स का पेपर दे दिया, फिर एक दिन का गैप केमिस्ट्री का दे दिया। यानी आप सोचो कि फर्स्ट ईयर की पूरी आपने अगर कवर करनी है केमिस्ट्री, तो एक दिन काफ़ी है उसके लिए? काफ़ी नहीं है।
अब जो नहीं पढ़ने वाला उसको भी पढ़ना पड़ता है ना भाई, पेपर तो निकालने ना, चाहे जितना भी निकम्मा हो, फेल हो जाएगा बेचारा वरना। तो अब सीन ये हुआ कि ये ऐसा स्केड्यूल उन्होंने बनाया है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन टफ हो चुकी थी सारे स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब वो मुझे मिला, बोल रहा है यार मुझे तो उल्टियाँ लग गई। मैंने कहा खैरियत तो है? कह रहा है ज़िंदगी में मैंने कभी इतना नहीं पढ़ा जितना मुझे इन दिनों पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए मेरी तबीयत के ऊपर इतना बोझ आ चुका है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है कि वल्ला मुझे उल्टियाँ लग गई। तो ऐसा भी सीन होता है भाई आपके पास। देखो ये जब ही तो मैं तुम्हें सूरत हाल इसकी बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, नो इट पुट्स अननेसेसरी प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स एंड रिड्यूसेस टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हाँ या ना? ठीक हो गया भाई। तो लॉन्ग स्टडी आवर्स बर्नआउट का सबब बन सकती हैं और ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मेरा बच्चा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं, तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तो रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, फैक्ट बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है। कोर इशू का एड्रेस भी करता है कि वाई होमवर्क शुड नॉट बी गिवन। ठीक हो गया भाई। तो ये भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। मेरा बच्चा मुझे काइंडली बताना है कि तुम्हें पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स या नहीं आ रहे। ठीक हो गया। तो क्या कहूँगा, ऑप्शन बी। वैसे तो यार ये ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए था। बहरहाल बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और आपने इन लेक्चर्स को अपने सर्कल के अंदर भरपूर तरीके से शेयर अप करना है और चैनल को भी भरपूर तरीके से शेयर अप करना है। और अपना जो भी फीडबैक है मुझे नंबर पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप दे सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।